सुसायं 6 बजे 6 मिनट है। अभी हम यहाँ पे मोड़ेना रामदत्त एक गांव में है, इटावा में। इसमें एक मंदिर है, तो यहाँ आकर मैंने एक रचना किया हूँ। मोड़ेना रामदत्तेश्वराष्टकम। सोमवार है 30 जून 2005। मुंडनमिश्रकर्मकाण्डिने पराजितुमस्तिको महात्मा शंकराचार्य मतिरिक्तोऽत्र भूतले। दिलेश्वरात्मनाद्यत्र प्रविश्य पश्यति यथा डम्बुरुधर कृपातो वाग्वैभवात्मदर्शनं। नास्ति ज्ञानं मम दातु मुतारं पृच्छति यथा नायं च ब्रह्मणोऽपि ब्रह्म वेत्तास्ति मानव। रामभद्रेण सन्तेन पुष्यग्रामस्वरूपिणा रामदत्तेऽतीव गृहीत्वा रक्षति धर्मरक्षणम्। मदीयात्मानुभूत्यत्र प्राप्यते सुखमतुलं। मानवे देवतादानवयोश्चास्ति स्थितिस्थिरा। ददाति देवतादानं विनम्रायात्मने सदा। दानं दत्त्वा स्वहिताय छिन्नति दानवो परम्। तथापीश्वरभक्तश्च मानवाश्च ददत्यति। तरुषु जलदानेव कुर्वन्ति कर्म कुशलं। स्वयंभू भगवान् शम्भु राजते अत्र स्वयंभुवा। स्वतन्त्रकर्तृरूपेण ग्रामरक्षीव रक्षति। मोडेना रामदत्तेश्वराष्टकेनेश्वराग्रतो विरचयदिदमिति। अद्य अहं च करोमि चार्पणम्। ग्रामजनसुखायस्तु भारतोत्तरकुशलम्। उत्कलीयोत्तरवासी नामस्तु मित्रममृतम्। नमामि कनकनाथं नमामीश्वरमद्य च। मोडेना रामदत्तेशं नर्मदेशं च मनसा। स्वागतम सर्वेषां। अभी उसका अर्थ करते हैं। मुंडनमिश्रकर्मकाण्डिने पराजितुमस्तिको महात्मा शंकराचार्य मतिरिक्तोऽत्र भूतले। ये बात क्यों मैंने छेड़ा? मंडन मिश्र और शंकराचार्य, जो कि शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र पराजित हुए थे। मंडन मिश्र कर्मकांडी थे और ज्ञान का आधार प्रभु ज्ञानेश्वर, ईश्वर का अंश स्वरूप जो संसार में आए थे, भगवत पाद शंकराचार्य जी। इस बात को मैंने यहाँ पे छेड़ा क्योंकि मैं एक्सप्रेस हाईवे में चल रहा था, देखा शाम होने वाला, कहाँ पे रुकें, तो ये मंदिर दिखाई दिया ऊपर से। जब मैंने आया, गांव में प्रवेश किया, कुछ सज्जन बैठे हुए थे, तो मेरे को बिठाया, बातचीत हुई। उसी बीच आजकल व्यासपीठ पर बैठकर जो जदुवंशी या ब्राह्मण, कौन व्यासपीठ में बैठने की हक है? जो ब्राह्मण है वही होगा क्या? दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा? जाति धर्म को यहाँ पे खींच कर लाए थे। मैं उसका तो उत्तर कुछ देने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहा, व्यासपीठ में वो बैठेगा जिसके पास ज्ञान हो। आप मेरे को प्रश्न पूछे और मैं उत्तर ना दे पाऊँ
तो मेरे पास ज्ञान का अभाव है, तो मैं कैसे जाके व्यासपीठ में बैठ जाऊँ। ज्ञान कभी भी ब्राह्मण नहीं देखता कि शूद्र नहीं देखता। जिसके पास ऐसे होता तो जिसे ने वेद का को जो अर्थ किया है, टिप्पणी किया है, वो एक चमार थे। ज्ञान ना जाति देखता है ना धर्म देखता है। तो ज्ञान को प्रकांड रूप में दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए इस बात को मैंने मुंडन मिश्र और शंकराचार्य जी के बीच का शास्त्रार्थ को माध्यम करके जो मैंने सुना था गाँव में प्रवेश कर वो चीज़ को यहाँ पे उजागर करा है। डीलेश्वरात्मनाद्यत्र प्रविश्य पश्यति यथा डम्बुरुधर कृपातो वाग्वैभवात्मदर्शनम। मेरी जातक नाम में डीलेश्वर होता है, भगवान का दूसरा नाम भी डीलेश्वर है, और डीलेश्वर का आत्मा मेरे पास में है। और मैं जो जातक नामधेय डीलेश्वर का जो आत्मा आज यहाँ पे प्रवेश करते ही मैंने एक प्रकार का देखा कि डम्बुरुधर भगवान शिव जी का कृपा से एक बाग वैभव का आत्मदर्शन मेरे को हुआ, जो कि बातों के इससे एक प्रश्न आपको पूछेंगे जिसका उत्तर आप तत्क्षण दे नहीं पाएंगे। ये चीज़ मैंने यहाँ पे देखा। नास्ति ज्ञानं मम दातु मूतरं पृच्छति यथा नायं च ब्रह्मण नापि ब्रह्म वेत्तास्ति मानव। जिसने मेरे को ज्ञान पूछ रहे हैं वो तो ना ब्राह्मण है ना ब्रह्म वेत्ता है। फिर भी ब्राह्मणों को लेकर जो बात छिड़ी हुई थी तो मैंने जनेऊ धारण किया हूँ। वो जनेऊ जब मैंने देखा कि कुछ बोलना चाहा तो उस वक्त उनके मुंह में के प्रश्न आ गया, ये जनेऊ क्या खाता है और कहाँ रहता है। ये तो अजब प्रकार का प्रश्न का उत्तर तो मैंने देने के लिए तो हम सक्षम नहीं है। जनेऊ धारण क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए गुरु से दीक्षा लेने से पहले आपको दीक्षित करने से पहले जनेऊ धारण करना पड़ता था। यज्ञ पवित्र बोलते हैं। यज्ञ करके नियम प्रणयन करके नियम को मानूंगा ये सत्य करवा कर आपको यज्ञ पवित्र धारण किया जाता है। और वो यज्ञ पवित्र कहाँ रहता है, क्या खाता है, उत्तर कैसे मिलेगा? वो बताया ना परमेश्वर के शरण में रहता है और परमेश्वर का भजन करता है। ये तो सुनने के लिए अच्छा लगा क्योंकि बात तो अकाट्य नहीं है, लेकिन पवित्र धारण करने वाला जो है उसी को नियम को बंधन के रखने के लिए पवित्र धारण किया जाता है। और पवित्र धारण कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या ये बाग भैव नहीं तो और क्या। ये बोलने का एक विचार है। ये विचार गलत नहीं है, लेकिन जैसे प्रश्न पूछते हैं जैसे लगा कि वो ब्रह्मवेत्ता है, वो ब्रह्मवेत्ता होते तो इस तरह का प्रश्न नहीं पूछते। राम भद्रेण संतेन पुष्यग्राम स्वरूपिणा रामदत्तेव गृहीत्वा रक्षति धर्मरक्षणम्। मैं ये भी सुना कि यहाँ पे आने पर प्रभु गुरु परम गुरु श्री राम भद्राचार्य जी इस गांव में आकर अपने प्रवचन दिए थे और उसी वक्त ये ऐलान किया था कि मोडेना रामदत्त मेरा पुष्य गांव है। और बाद में उनका आना नहीं हुआ है। गांव लोगों का बताना है कि जिस तरह का वो बोले थे उसी तरह करने में समर्थ ना रहा हो, लेकिन उनका तो दिल आया कि गांव को पुष्य रूप में लेना। ऐसे हर एक संत
एक एक गांव को अपनाकर गांव में धर्म का ध्वजा फहराए तो बहुत अच्छा होता। मदीयात्मानुभूत्यत्र प्राप्यते सुखमतुलं मानवे देवता दान वायुश्चास्ति स्थिति स्थिरा। मेरी जो आत्म अनुभूति जो तरह तरह के जगह में घूम कर मैं देखता हूँ कहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आकर भी मेरे को सुख मिला। क्योंकि मानव के शरीर में दानव देवता भी रहते हैं और दानव रूप भी रहता है, हमेशा रहता है। मानव के शरीर में देवता अंश भी रहते हैं और दानव गुण भी रहता है। कब रहता है? ददाति देवता दानं विनम्रायात्मनि सदा दानं दत्वा स्वहिताय छिन्नति दानवो परम। देवता का काम क्या है? वो विनम्र भाव आप रखेंगे तो विनम्र भाव से जो होता है झुकेंगे तब आपको दान दिया जाएगा। घमंड में रहने पर आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। ये देवता लोग और जो दानव होते हैं वो दान तो देते हैं लेकिन अपने जो स्वार्थ को हासिल करने के लिए जरूरत पड़े वो दान छीन भी लेते हैं। ये दानव गुण होता है। तथापीश्वर भक्तश्च मानवाश्च ददात्यति तारुषु जलदानेव कुर्वन्ति कर्म कुशलम। लेकिन मानव गुण जो होता है वो थोड़ा हट के है। वो जैसे पेड़ में जल देने पर पेड़ क्या करता है? फूल पत्ते फल देकर सभी लोगों को पोषण करता है। तो ऐसा जो मानव धर्म में होता है, कोई साधु संत चल रहे हैं उनको बुलाकर उनको बैठा कर उनको खान पान देना। अभी भी यहाँ पे एक सज्जन आए जो कि मेरे को, मैं तो ला के पी चुका था कोल्ड ड्रिंक्स, फिर भी वो लाने के लिए कहा तो मैं उनको कहा सुबह देने के लिए, सुबह मेरे को ला के देंगे बोले हैं। तो ऐसा तो देखिए जिनको देने पर वो कर्म का फल दूसरों को प्राप्त हो और दूसरों का मंगल हो, ऐसा कामना करने वाला संत को सेवा करने के लिए ऐसे ही मानव संसार में हैं। दो देवता नहीं बनते, दानव भी नहीं बनते। स्वयंभू भगवान् शंभु राजतेऽत्र स्वयंभुवा स्वतंत्र कर्तृरूपेण ग्राम रक्षीव रक्षति। यहाँ पे स्वयंभू भगवान शंभु जैसे कि अपने आप उद्भव हुए हैं ऐसे होकर विराजमान कर रहे हैं और स्वतंत्र कर्तृरूप में कोई उनको चलाने वाला नहीं है। वो अपने आप ये गांव को रक्षा करते रहते हैं और ग्रामवासी का रक्षा के विचार लेकर उनको सभी सही सलामत रक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। मोडेनारामदत्तेश्वराष्टकेनीश्वराग्रतो वीरचयेदमित्यद्य अहं च करोमि चार्पणम्। मोडेना रामदत्त ईश्वर अष्टक को रचना करते हुए मैं ईश्वर के सामने रचना करके आज मैं इसको अर्पण कर रहा हूँ। और उसी में ग्राम जन सुखायस्तु भारतोत्तर कुशलम उत्कलीयोत्तरवासी नामस्तु मित्रमामृतम। ग्रामजन का सुख हो और भारत का उत्तर भाग में सभी जन कुशल में रहे। और उत्कल में उड़ीसा से आया हूँ तो उड़ीसा और उत्तर भारत के सभी राज्यों का प्रजाओं के साथ निवासियों के साथ उत्तम मित्रता संबंध रहे, ये मैंने कामना रखता हूँ। नमामि कनकनाथं नमामीश्वरमद्य च मोडेनारामदत्तेशं
नर्मदेशं च मनसा। मैं कनक धारा पाठ करता हूँ। कनकधारा के ईश्वर होते हैं मेरे इष्ट कनकेश लक्ष्मी नृसिंह, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और ईश्वर को तो ऐसे ही प्रणाम करता हूँ। ये मोड़ेना का रामदत्त गांव का ईश्वर, उनको प्रणाम करते हुए मैं मेरे नर्मदेश बुद्धेश्वर को प्रणाम करता हूँ। अभी दीपचरण जी बुद्धगांव का फ़ोन करके बताया काम शुरू होने वाले हैं बुद्धेश्वर मंदिर का, बहुत बढ़िया है। तो आज मोड़ेना रामदत्त ईश्वर का अशेष कृपा देखिए कि यहाँ पर आने पर काम शुरू होने का जो सूचना मेरे को मिली, ये ही भगवान का मेरे प्रति आशीष है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षमामृतम्। ओं नमो नर्मदेश्वराय, नमो नर्मदेश्वराय, नमो नर्मदा मोड़ेना रामदत्तेश्वराय नमो नमः। ओं हनुमते नमो, ओं हनुमते नमो नमः। ओं गणानं त्वः गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणं त्वः प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनं त्वः निधिपतिगुं हवामहे। वसुं गणनाथाय नमो। ओं ब्रह्मणे नमो नमः। ओं विष्णवे नमो नमः। ओं दुर्गायै नमो नमः। ओं श्री गुरुचरणाभ्यं नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। ओं आदिशंकराचार्याय नमो नमः। गुरुपादाभ्यं नमो नमः।